बायस थ्योरम, ठीक है। तो एक बड़े महान मैथमेटिशियन थे जॉन बायस, ठीक है। जॉन बायस ने काफी कुछ काम किया था रिवर्स प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे यही वाला एग्जांपल था, 3 अलग अलग बैग थे, सब में लाल और हरी गेंदें थी। फाइनली आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर आपको पता लग गया कि जो बॉल आपने निकाली है वो लाल बॉल है, वो लाल कलर की है। अब आपसे सपोज प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि ये जो लाल बॉल आपने निकाली है ना, ये सेकंड बैग से निकाली हुई बॉल है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, फाइनल आउटपुट तो आपको पता है कि बॉल लाल बॉल आने वाली है, प्रायिकता आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि ये सेकंड बैग से ली गई है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जहां भी ऐसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा वहां क्या लगेगी, बायस थ्योरम लगेगी। और होती क्या है ये बायस थ्योरम बायस थ्योरम या बायस प्रमेय जो ही बोलोगे, तो बायस प्रमेय होती क्या है, सेम वही जो टोटल प्रोबेबिलिटी में लिखा है वही चीज यहां भी लिखने वाले हैं कि E1, E2, E3, En ये जो भी थी कैसी घटनाएं थी, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और इन सारी घटनाओं के साथ घटनाएं वैसी ही है, मतलब इनका सबका यूनियन फाइंड करोगे तो कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगा और इन सारी घटनाओं का इंटरसेक्शन नहीं होगा, मतलब इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, ठीक। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं जो सैंपल स्पेस के सारे भाग है, मतलब इन सारों का यूनियन लेने पे आपको कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। तो घटनाओं के साथ एक घटना ए घटित होती है। तो पहले क्या किया था, घटना ए घटित होने की प्रायिकता आपने ज्ञात की थी। अब यह रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है यहाँ किसकी, E1 होने की या E2 होने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए घटना, सपोज EI कोई घटना है, ये प्रायिकता चाहिए जबकि ए हो रहा है, ए तो पता है कि गेंद लाल है, तो सेकंड बैग की प्रायिकता चाहिए, मतलब E1, E2, E3 में से किसी एक इवेंट की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जबकि दिया गया है कि ए घटना घटित हो रही है। तो ए घटना घटित हो रही है तो E1 EI की प्रायिकता कैसे लिखेंगे, यहां लिख दूंगा मैं, पहले EI जो भी यहां नंबर है वो आना चाहिए PEI, ठीक है। फिर इसमें से जो भी इवेंट ए है आपका, ये ए EI के साथ में हो रहा है, तो EI की प्रायिकता इंटू EI से ए इवेंट होने की प्रायिकता बटा, मतलब सीधा सा क्या है, इंटरसेक्शन वाला हिसाब किताब है। PE1 बाई ए अगर मुझे लिखना होता तो PE1 बाई ए कैसे लिखेंगे, PE मतलब इसको अगर यहां लिखना चाहूं, PA बाई बी वाला फॉर्मूला याद है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सशर्त प्रायिकता, उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही लिखता है ना, PEI इंटरसेक्शन ए बटा PA, यही फॉर्मूला होता। तो नीचे तो PA आएगा टोटल, ठीक है। और PA कैसे ज्ञात करते हैं, ये अभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में यही तो सीखा है हमने, PA ज्ञात करना ही सीखा है ना, PA ये सारी चीज मिलती है, तो ये चीज मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे तो PA आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, PE1 इंटू इवेंट ए E1 के साथ, ठीक है, PE1 इंटू PA बाई E1 ये ऊपर आ जाएगा। मतलब जब मुझे सपोज E1 बाई ए लिखना है, तो PE1 बाई ए कैसे लिख दूंगा मैं, ऊपर PE1 इंटू PA बाई E1, इंटरसेक्शन यही आएगा ना, EI इंटरसेक्शन ए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू जब ए हो रहा है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जब E1 ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे ही करते हैं ना, अगर EI और ए साथ में हो रहे हैं, ये सबको पहले से क्वेश्चन में लिखा है कि इन सारी घटनाओं के साथ ए हो रहा है, तो ये दोनों परतंत्र घटनाएं हैं, मतलब E1 हो रही है तभी ए हो रही है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, PE1 इंटू PA बाई E1 और बटा नीचे PA मतलब इस घटना ए के घटित होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यहां लिख दूंगा समीशन ऑफ PEI इंटू PA बाई EI, और I का मान क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 से लेके n तक चलेगा, मतलब कुल प्रोबेबिलिटी में E1 A बाई E1, E2 A बाई E2, E3 A बाई E3, जितनी घटनाएं हैं, अगर n घटनाएं हैं तो PEN PA बाई EN चलेगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका PE1 बाई A, ये है आपकी बायस थ्योरम। क्लियर हुई, समझ में आई कुछ, बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी आएगी और अच्छी तरह समझ में आएगी चीजें, पर थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला लगाते कैसे हैं वो समझ लेना। तो नीचे तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट ए होने की, बट ऊपर जिस घटना की रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी है उसकी प्रायिकता इंटू
उसके साथ इवेंट ए होने की प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसी फॉर्मूले को हम काम में लेने वाले हैं बाइस थ्योरम के लिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल लेके देखते हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। छोटा सा एग्जांपल सपोज मैंने ये ले लिया मतलब सपोज एक, वैसे इसी को जो क्वेश्चन अभी अभी लिया था हमने, मतलब 3 बैग है अपने पास, तीनों बैग में कुछ गेंदें हैं और उन गेंदों में से मतलब फाइनली एक लाल गेंद निकाली जाती है, उस लाल गेंद के सेकंड बैग से होने की प्रायिकता। अगर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, कर सकते हैं ना इसको भी, इसी को करते हैं चलिए। मतलब क्या क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन था पहले बैग में थोड़ी सी गेंदें चेंज कर लेते हैं ताकि एलसीएम अपना ढंग का आ जाए इस बार, ठीक। तो गेंदें मैंने मान ली 2 लाल गेंदें और 4 हरी गेंदें थी फर्स्ट बैग में। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में 3 रेड और 3 हरी गेंदें ले लेता हूं। और थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में अपने पास 1 लाल गेंद है और 5 हरी गेंद है, ठीक। ये क्वेश्चन दे दिया। अब क्या है, आपने किसी एक बैग में से एक बॉल निकाली, वो बॉल आपको रेड बॉल मिलती है, लाल कलर की मिलती है, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब किसी एक बैग में से एक बॉल, वो तो समझ में आ गया ना, किसी एक बैग में से या थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, जो कि लाल रंग की प्राप्त होती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब लैंग्वेज कैसी होगी बाइस थ्योरम के क्वेश्चन की, ऐसी होगी लैंग्वेज। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी, कि यह गेंद किससे निकाले, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से। फर्स्ट से निकाल लें या सेकंड से निकाल लो, कि यह गेंद सेकंड बैग से निकाली गई है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। हाँ, तो ज्ञात कर सकते हो प्रायिकता। ये कॉम्बिनेशन दे रखा था, पहले में 2 रेड 4 ग्रीन, सेकंड में 3 रेड 3 ग्रीन और थर्ड में 1 ग्रीन, मतलब 1 रेड 5 ग्रीन। किसी एक बैग में से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की मिलती है, ठीक है। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है आपको, कि ये जो गेंद है लाल गेंद, ये सेकंड बैग से आई है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाएगी, फॉर्मूला क्या होगा मतलब ये हो गया आपका E1 E2 E3 इवेंट, और एक गेंद मतलब लाल गेंद होना, फाइनल आउटपुट क्या है, लाल गेंद। तो लाल गेंद फर्स्ट से भी हो सकती है, सेकंड से भी हो सकती है, थर्ड से भी हो सकती है। तो मुझे प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सेकंड बैग की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि गेंद क्या है, रेड है। ये बात समझ में आई। प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है सेकंड बैग होने की, जबकि गेंद लाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बाय आर, यही ज्ञात करना है ना। कैसे ज्ञात किया जाता है, ये ज्ञात किया जाता है सेकंड बैग की प्रायिकता इनटू, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो वो मतलब क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन से काम चला लेंगे। अगर फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, सेकंड बैग होने की प्रायिकता इनटू सेकंड बैग से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यही लिखेंगे ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब लाल गेंद की कुल प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की कुल प्रायिकता कैसे आएगी, लाल गेंद फर्स्ट वाले बैग से भी हो सकती थी, तो फर्स्ट वाला बैग इनटू फर्स्ट बैग से लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक है, प्लस सेकंड वाला बैग इनटू सेकंड बैग से रेड गेंद होने की प्रायिकता, प्लस थर्ड वाला बैग इनटू थर्ड वाले बैग से रेड की प्रायिकता। यही काम करना है ना। ये नीचे क्या मिल गई, कुल लाल गेंद होने की प्रायिकता, यही किया था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, ठीक है। हाँ, तो अब करते हैं सेकंड बैग होने की प्रायिकता क्या है। 3 बैग रखे हुए, किसी भी एक बैग में मैं हाथ डाल सकता हूं, मतलब तीनों में हाथ डालने का बराबर बराबर मामला है ना। तो तीनों में से किसी एक को चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। तीनों की प्रायिकता 1/3 1/3 1/3 मिल रही है, तो सेकंड बैग को लेने की प्रायिकता 1/3। और सेकंड में से लाल गेंद की प्रायिकता कितनी मिली, लाल गेंदें कितनी है, 3, और टोटल कितनी गेंदें कितनी है, 6, तो 3/6 लिख सकता हूं इसको। आई बात समझ में। अब नीचे क्या आएगा, पहले बैग को लेने की प्रायिकता 1/3, इसमें से लाल गेंद की प्रायिकता 2/6, प्लस दूसरा बैग लेने की प्रायिकता 1/3 और इसमें से लाल गेंद की प्रायिकता 3/6, तीसरा बैग लेने की प्रायिकता 1/3 और इसमें से लाल गेंद की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/6। क्लियर। तो ये आपका आंसर आएगा, बस इसको सोल्व करना है और यहां से आपको बिल्कुल साफ सुथरा वाला सही वाला आंसर आपको देना है। क्लियर। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 3 × 6, नीचे भी एलसीएम लोगे, 3 × 6 आ रहा है, तो 3 × 6 18 हो गया, कैंसिल, ठीक है।
18 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास 3 और नीचे क्या बचा 2 + 3 + 1, तो 2 + 3 + 1 मतलब 6। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है अगर फाइनली आउटपुट आपका लाल गेंद है, जो एक गेंद आपने निकाली है वो लाल थी, तो इसके सेकंड बैग से निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, तो वैसे भी मतलब यहां से देखोगे तो टोटल कितनी 6 लाल गेंदें है ना, तो टोटल गेंदें थी 18 में से 6 लाल गेंदें हैं, तो सेकंड बैग का मतलब लाल गेंदों में सेकंड बैग का वेटेज कितना है 50%। कि डायरेक्ट मत देखो, आप फॉर्मूले से करोगे, फॉर्मूले से हमेशा सही आंसर मिलेगा, उसी पे ध्यान दो। तो फॉर्मूला यूज कैसे किया है उस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना, ये चीज अगर समझ में आ गई तो वैसे आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो क्या बताया मैंने, सेकंड वाले बैग की प्रायिकता ज्ञात करनी थी अगर आउटपुट में लाल गेंद मिलती है, तो सेकंड बाई आर ज्ञात करना है, मतलब सेकंड बैग इंटू सेकंड से रेड की प्रायिकता बटा नीचे टोटल रेड बॉल होने की प्रायिकता, तो फाइनली आंसर 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और छोटा क्वेश्चन करें, चलिए एक और करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है काफी सारे, खैर अपने आप प्रैक्टिस सेशन में तो क्वेश्चन करने ही है हमें, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो एक छोटे से क्वेश्चन की अगर बात करूं तो चलिए कुछ आपको इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है कि मशीन, एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, मशीन ए बी सी, ठीक है। मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाले या बायस थ्योरम वाले क्वेश्चन कैसे होंगे वो ध्यान से समझना बस। एक फैक्ट्री में 3 मशीनें काम करती है ए बी सी, पहले मशीन के जो प्रोडक्ट है इसके सपोज नहीं वैसे लिखते हैं, ए बी सी 3 मशीनें हैं। अब अगर टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है इस फैक्ट्री का, ठीक है, उस प्रोडक्शन का 20% मशीन ए बनाती है, ठीक है। टोटल जितना मतलब 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 20 प्रोडक्ट मशीन ए में बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 40% प्रोडक्ट बनते हैं मशीन बी में, और कितना हो गया 60% ये हो गया, तो बचे हुए 40% मशीन सी में बनते हैं, ये आपको दे रखा है। अब मशीन ए से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके 5% प्रोडक्ट क्या आते हैं, डिफेक्टिव आते हैं। 5% प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी, उनको आपको हटाना पड़ेगा। मशीन बी में मतलब ये तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं किस मशीन से वो आपने लिख दिए, और ये आप लिख रहे हो डिफेक्टिव कितने आते हैं। मशीन ए में से जितनी चीजें बनेगी, जितने प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से 5% आ जाते हैं डिफेक्टिव। मशीन बी में से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके केवल 2% डिफेक्टिव होते हैं, और मशीन सी में टोटल 6% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब फाइनली मतलब उस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बने हैं उसमें से रैंडमली यादृच्छिक रूप से कोई एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट चुना है, कोई मतलब विजिलेंस टीम आई है, कोई चेक करने आई है टीम बाहर से, तो क्यों एक क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम घूमती रहती है, तो आती है फैक्ट्री में, एक प्रोडक्ट लेती है उठा के, मतलब रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेगी। एक प्रोडक्ट लिया और उसने जैसे ही चेक किया वो प्रोडक्ट मिल गया डिफेक्टिव, मतलब किस्मत बुरी थी। तो जो प्रोडक्ट उसने उठाया टोटल फैक्ट्री के प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट मिल गया डिफेक्टिव। तो अब आपको प्रायिकता याद करनी है कि ये जो प्रोडक्ट था ये मशीन ए में बना हुआ प्रोडक्ट था, तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी आ गई ना, मतलब फाइनल आउटपुट तो आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट लिया गया है वो क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। परंतु आपको प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आप बताओ कि ये जो प्रोडक्ट है ये मशीन ए ने बनाया था, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यह रिवर्स प्रोबेबिलिटी के केस में आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, बायस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। कैसे यूज करेंगे बायस थ्योरम, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। हाँ, E1 E2 E3 इवेंट क्या है, ये हो गया अपने मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ये दे रखे हैं E1 E2 E3। अगर इनकी प्रायिकताएं लिख दूं यहाँ साइड में, तो मशीन E1 से प्रोडक्ट बनने की प्रायिकता कितनी है, E1 से कितने परसेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं 20%, तो 20/100 कितना हो गया 1/5, क्लियर। अगर मशीन E2 मतलब ABC लिख लेता हूं, अब ये E1 E2 भी छोड़ो, फैसिलिटी है अपने पास, ABC लेके काम कर सकते हैं। तो ये ए, मशीन ए की प्रायिकता होगी, मशीन बी की प्रायिकता कितनी है 40%, मतलब 40/100, तो ये कितना आ जाएगा 2/5। हाँ, और सी से प्रोडक्ट होने की प्रायिकता भी 40% है, मतलब 40/100, तो ये भी आ जाएगा आपका 2/5। तो मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी को लेने की प्रायिकता 1/5, 2/5 और 2/5 मिलती है। अब अगर E1 है तो E1 से डिफेक्टिव होने की प्रायिकता, मतलब E1 मतलब E1 E2 E3 हटाओ, आप जब ABC से ही काम कर रहे हैं तो बस समझने के लिए ध्यान रखना, E1 E2 E3 जो हमने लिखा था फॉर्मूले में, वो E1 E2 E3 क्या है, वो ABC फैक्ट्रियां है, ठीक है। और जो ए इवेंट है जो सबके साथ हो रहा है वो इवेंट क्या है, डिफेक्टिव होना, ठीक।
तो ए इवेंट लेके चल रहा हूं डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो सबके मतलब डिफेक्टिव फैक्ट्री ए का भी हो सकता है, फैक्ट्री बी का भी हो सकता है, फैक्ट्री सी का भी हो सकता है। तो ये ए इवेंट हो गया डिफेक्टिव, या इसको डी से ही डिनोट करता हूं। तो सारी चीजें अब नॉर्मली वैसे ही कर रहे हैं। तो बस समझ लेना कि जो हमने ए लिखा था फॉर्मूले में वो क्या है, वो एक्चुअली यहाँ डी है, डी फॉर डिफेक्टिव। क्लियर? हाँ, तो अगर डिफेक्टिव इवेंट फर्स्ट वाली ए फैक्ट्री का है तो ए फैक्ट्री से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5% डिफेक्टिव होते हैं ना, तो ए फैक्ट्री से डिफेक्टिव होने की प्रायिकता कितनी है? 5% मतलब 5/100। ठीक है, मतलब बटा 100 में कर लेंगे तो 100 कैंसिल करना अपने लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, या 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अगर बी फैक्ट्री से डिफेक्टिव की बात करें तो कितने परसेंट थे? 2%। तो 2/100 मतलब कितना मिल गया? 1/50। क्लियर? और सी वाली फैक्ट्री से डिफेक्टिव की बात करें तो डिफेक्टिव फ्रॉम सी, तो सी फैक्ट्री से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6%। 6% मतलब 6/100। ठीक है, हाँ तो यही लिख देते हैं। हाँ, अब मुझे काम करना है अपने फॉर्मूले पे। तो फाइनली आंसर जब लिखने जाऊंगा, आंसर कैसे लिखूंगा मैं? मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? मुझे ए फैक्ट्री होने की, कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया था वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहां से है? फैक्ट्री ए से है। तो फैक्ट्री ए की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है, जबकि दिया गया है दैट द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव दिया गया है, तो फैक्ट्री ए की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? फैक्ट्री ए की प्रायिकता इंटू ए से डिफेक्टिव होने की प्रायिकता, यही काम करूंगा, बटा टोटल डिफेक्टिव होने की प्रायिकता। क्लियर? तो फैक्ट्री ए की प्रायिकता कितनी है? ए की प्रायिकता 1/5 लिख दूं, ये लिख दी 1/5, इंटू ए से डिफेक्टिव होने की प्रायिकता 1/20, तो ये लिख दिया मैंने 1/20, बटा नीचे क्या है? डिफेक्टिव की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पहले फैक्ट्री ए की प्रायिकता इंटू ए से डिफेक्टिव की प्रायिकता, प्लस फैक्ट्री बी की प्रायिकता 2/5 इंटू इससे डिफेक्टिव की प्रायिकता 1/20 नहीं 1/50, प्लस फैक्ट्री सी की प्रायिकता 2/5 इंटू फैक्ट्री सी से डिफेक्टिव की प्रायिकता 6/100। सॉल्व करें इसको भी, कुछ 50 तो ले ही आते हैं, 3/50 लिख देते हैं, तो 3/50 लिख दिया। क्लियर? हाँ, तो ये मिली आपको प्रायिकता जब डिफेक्टिव प्रोडक्ट फैक्ट्री ए को बिलोंग करता है, उसकी प्रायिकता ये मिलेगी। बाकी कैलकुलेशन है, कर सकते हो इजीली। 5 × 20 आ रहा है, तो 5 × 10 मतलब 500 को तो कैंसिल कर ही सकते हैं। एक जीरो मतलब 1/10 कॉमन लिया तो 0 0 0 सब जगह से होगी कैंसिल। एक 5 भी सब जगह से, ऊपर नीचे से 1/5 कॉमन ले लोगे तो 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 1/2 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है एक बार पूरा सॉल्व कर लो, बिल्कुल साफ सुथरा सा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर बचा 1/2 और नीचे क्या बच रहा है अपने पास? 1/2 प्लस 2/5 प्लस 6/5। क्लियर? हाँ, तो यहाँ 10 एलसीएम ले लेते हैं, नीचे अगर 10 एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपका 1/2 बटा, नीचे 10 एलसीएम ले लिया तो 5 + 4 + 12, तो 5 + 4 9 + 12 कितना हो गया? 21। तो 21/10। ठीक है, तो 5/21 फाइनली आंसर आपको प्राप्त होगा। फाइनली प्रायिकता प्राप्त होगी कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने प्रोडक्ट चुना है वो डिफेक्टिव है, तो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के फैक्ट्री ए में बने होने की प्रायिकता कितनी मिल जाएगी आपको? 5/21 मिल जाएगी। तो आई बात समझ में कैसे कर रहे हैं बायस थ्योरम? मतलब सिर्फ आसान सा काम है, सिर्फ समझने पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार अगर 2 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझ के कर लिए तो कोई क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। तो क्या करना था मुझे? केस कैसा होगा, कब लगानी है बायस थ्योरम, ये समझ में आ जानी चाहिए। तो कब लगा रहे हैं? जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। फाइनल आउटपुट दे दिया कि मैंने एक थैले से गेंद निकाली, वो गेंद किस कलर की है? लाल कलर की। तो प्रायिकता ज्ञात करनी थी कि ये पहले बैग से है या दूसरे बैग से है, या 3 अलग अलग मशीनें जो प्रोडक्ट बनाती है, तीनों मशीनों की कुछ प्रायिकता है, तीनों मशीनों से डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है, यह आपको पता है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ये कहां से है? ये मशीन बी से है या मशीन ए से है। इस तरह की रिवर्स प्रोबेबिलिटी जब भी पूछी जाएगी वो आप क्या यूज करोगे? बायस थ्योरम यूज करोगे। ठीक है, बायस प्रमेय या बायस थ्योरम लिख देते हैं, वो आपको यूज करनी है। कैसे यूज करनी है एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी और भी काफी सारे क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेशन में बायस थ्योरम पे हम लेने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है प्रैक्टिस सेशन के बाद। फिलहाल थ्योरी के साथ जितने एग्जाम्पल लिए
मतलब इलस्ट्रेशन से ही आपको एक अप्रोच मिलेगी, समझ में यहीं से आएगा टॉपिक। तो इसको एक बार फिर से अपने हाथ से करके समझने की कोशिश करना। ये चीज जब अच्छे से समझ में आ जाएगी, जितना अभी तक पढ़ा है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे मैंने एक दो क्वेश्चन जो भी लिए उनमें कैसे काम किया है, ये अगर समझ में आ जाएगा तो ही आप प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है, तो करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे। प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।